फीचर्स ऑफ परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण, इसके बारे में आप पहले से अवगत हैं, तो इसके बारे में अभी आपको जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। तीन चरण, तीन विशेष रूप से जो तीन क्लासेज हैं उनके लिए आयोजित किया जा रहा है, क्लास थर्ड, सिक्स और नाइन्थ में। क्लास थर्ड, सिक्स और नाइन्थ, इन तीन क्लासेस का सर्वे भी होना है। क्लास थर्ड में लैंग्वेज, मैथमेटिक्स एंड द वर्ल्ड अराउंड अस, इन तीनों के 15-15 आइटम्स यानी कि क्वेश्चंस, 15-15 क्वेश्चंस तीनों के होंगे। और इसके लिए जो समय दिया जा रहा है बच्चों को 90 मिनट का। ऐसे ही क्लास सिक्स के लिए लैंग्वेज, मैथमेटिक्स एंड द वर्ल्ड अराउंड अस, इन तीनों के 17-17 क्वेश्चन यानी कि टोटल 51 क्वेश्चंस और 90 मिनट्स। क्लास नाइन्थ में टोटल 4 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से किसी भी पर्टिकुलर बच्चे को 3 सब्जेक्ट की एक बुकलेट मिलेगी। हर बुकलेट में जो टोटल सब्जेक्ट हैं वो 3 होंगे, यानी कि लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस, इन 4 में से कोई भी 3 सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन हर बुकलेट में होंगे। टोटल जो समय हर बच्चे को मिलेगा वो 120 मिनट का मिलेगा। और जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, टेस्ट फॉर्म्स तीनों ग्रेड्स के लिए अलग अलग संख्या में टेस्ट फॉर्म है। जैसा कि ग्रेड 3 के लिए 6 टेस्ट फॉर्म, ग्रेड 6 के लिए भी 6, और ग्रेड 9 के लिए टोटल 8 टेस्ट फॉर्म्स हैं। ये जो बेसिक जो टेस्ट फॉर्म्स का और जो बच्चों को बुकलेट दी जा रही है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है। असेसमेंट डिजाइन ऑफ परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024, इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जा चुकी है। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे शेयर किया गया फ्लो ऑफ सर्वे मटेरियल, किस तरीके से जो स्टार्टिंग हुई है सर्वे की और एंड तक क्या होना है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फील्ड इन्वेस्टिगेटर, सबसे पहला पॉइंट लिखा है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, रीच स्कूल बिफोर असेंबली, स्कूल पे समय से पहले पहुंचे। समय से पहले पहुंचकर वहां पर जो भी फॉर्मेलिटीज करनी है, औपचारिकताएं पूरी करनी है, सारे फॉर्म्स को भरने से संबंधित, वो आपको इंश्योर करनी है। सेकंड पॉइंट है इंश्योर दैट द अचीवमेंट टेस्ट पैकेज इज सील्ड एंड दैट द सील इज नॉट ब्रोकन। ओपन द पैकेज ऑन द डे ऑफ असेसमेंट इफ द सील इज ब्रोकन। रिपोर्ट इमीडिएटली टू डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एंड मेंशन द कंट्रोल शीट एज वेल। यानी कि आपको ये इंश्योर करना है कि जो अचीवमेंट टेस्ट का पैकेज आपको दिया जा रहा है उसकी सील बंद है। अगर सील किसी वजह से टूटी हुई है तो अपने डीएलसी को आप इस बारे में इन्फॉर्म कर दें, लेकिन किसी भी स्थिति में जो सर्वेक्षण का कार्य है उसको बाधित ना करें। कि सील अगर ब्रोकन भी है तो उस केस में भी सर्वे को बाधित किए बिना अपने कार्य को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट है कैरी आउट सेक्शन एंड स्टूडेंट सैंपलिंग, इसके बारे में डिटेल में भी आप लोग को फिर से बताया जाएगा। फिल कंट्रोल शीट, आप लोग के पास कुछ फॉर्मेट्स हैं जिसमें एक कंट्रोल शीट भी है। इसके अलावा प्यूपिल क्वेश्चनेयर, स्टूडेंट क्वेश्चनेयर, स्कूल क्वेश्चनेयर, टीचर क्वेश्चनेयर, ये सारी चीजें होंगी। उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आपको ठीक से पता है। कुछ ऐसे हैं जो टीचर को भरने हैं, कुछ ऐसे हैं जो स्कूल के हेड को भरने हैं, और ये सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ मेंशन है क्या कैसे करना है। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर द टेस्ट टू स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 3, 6, 9 एज पर प्रोसीजर्स मेंशन्ड इन द टेस्ट बुकलेट एंड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। अब आपको टेस्ट का एडमिनिस्टर करना स्टार्ट करना है। FIs to follow the instructions given in the test booklet. He should instruct the students to read the passage silently by themselves. इसका तात्पर्य यह है कि आप जब टेस्ट बुकलेट बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दें उसके बाद बच्चों को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दें। एक एक स्पेशली क्लास थर्ड के बच्चे को सारे ही सवाल उसको समझा दें कि किस सवाल में क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि बच्चों को ज्यादातर चीजें आती होंगी, बस उनको क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड करने में शायद समस्या आ सकती है या फिर रिस्पॉन्स करने में कि रिस्पॉन्ड कैसे करना है। तो उसमें आप बच्चे की मदद करें ताकि वो सही रिस्पॉन्स भर सके। FI मस्ट एक्सप्लेन हाउ टू मार्क रिस्पॉन्सेज इन द टेस्ट बुकलेट फॉर ग्रेड 3। ये भी आपको बताया जा चुका है कि बच्चे को अपना रिस्पॉन्स, क्लास 3 के बच्चे को अपना रिस्पॉन्स टेस्ट बुकलेट में कैसे भरना है ये आप बता देंगे बच्चे को एग्जैक्टली कैसे करना है। दे मस्ट एक्सप्लेन हाउ टू मार्क रिस्पॉन्सेज इन OMR शीट्स फॉर ग्रेड 6 एंड 9। ग्रेड 6 और 9 के बच्चों को जो अपने रिस्पॉन्स देने हैं डायरेक्टली OMR शीट्स में देने हैं, तो OMR शीट्स को कैसे भरना है इस बारे में बच्चे को आप लोग बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शन ठीक से दीजिएगा। फॉर ग्रेड 3, फिल द स्टूडेंट इंफॉर्मेशन ऑन द टेस्ट फॉर्म्स एंड OMR शीट एंड ट्रांसफर स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेज फ्रॉम टेस्ट बुकलेट एंड PQ टू OMR शीट। ग्रेड 3 के लिए जैसा कि पहले बताया गया है, ये जो भी रिस्पॉन्स है बच्चे अपना रिस्पॉन्स अपनी बुकलेट में देंगे और उस रिस्पॉन्स को ट्रांसफर करेगा FI OMR शीट में, यानी कि OMR शीट को फिल करने का काम FI का है क्लास 3 के केस में। ऑन द डे ऑफ असेसमेंट मीट विद द प्रिंसिपल ऑफ कंसर्न्ड स्कूल एंड टीचर्स who teach grade 3, 6 and 9 and complete the filling of the school and teacher questionnaires along with administration of test booklets and PQ। असेसमेंट के दिन आपको स्कूल के प्रिंसिपल से मिलना है और साथ ही उस क्लास के टीचर से भी मिलना है जिस क्लास में उस स्कूल में असेसमेंट हो रहा है।
इसके बाद आप लोग को जैसा कि बताया गया पहले भी टेस्ट बुकलेट और पीक्यू यानी कि प्यूपिल क्वेश्चनेयर उसको फिल करना है। नेक्स्ट, आफ्टर द टेस्ट मटेरियल शुड बी पैक्ड एज इंस्ट्रक्टेड इन द नेक्स्ट स्लाइड। इसके बारे में एक स्लाइड में आपको फिर से इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि जो भी मटेरियल आपको आपके पास अवेलेबल है उसकी पैकिंग कैसे करनी है। बेसिकली ये ध्यान रखना है कि यूज्ड मटेरियल एक साथ होना है और अनयूज्ड मटेरियल एक साथ पैक करना है। पैक ऑल द यूज्ड ओएमआर इन अ सेपरेट एनवेलप ग्रेड वाइज। तो द ओएमआर शुड नॉट बी फोल्डेड, जैसा कि मैंने पहले भी बताया ओएमआर शीट को किसी भी स्थिति में फोल्ड नहीं होने देना है, क्योंकि ओएमआर शीट फोल्ड होते ही फिर वो बेकार हो जाएगी। The unused and used test booklets are to be packed separately in one envelope. FI need to complete the control sheet, fill out the joint field note, and ensure that the monitoring pro forma is filled out by the school head and observer. FI को ये भी इंश्योर करना है कि जो कंट्रोल शीट है वो और उसके साथ ही जो मॉनिटरिंग प्रोफार्मा है वो स्कूल के हेड और ऑब्जर्वर के द्वारा भर दिया गया हो। पैक ऑल दीज प्रोफार्मास along with the filled in OMR sheets as shown in the next slide. It is imperative that field investigator and observers ensure no survey materials are left behind at the school. जो लास्ट पॉइंट है उसके बारे में बता रहे हैं कि आप लोग को ये ध्यान रखना है कि फील्ड इन्वेस्टिगेटर और ऑब्जर्वर किसी भी स्थिति में किसी भी सर्वे मटेरियल को स्कूल में ना छोड़ें। ये पैकेजिंग का तरीका है, पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग। सर्वे मटेरियल को कैसे मतलब पैक करना है और डिस्पैच कैसे करना है। दो पैकेट्स हैं जैसा कि आप देख रहे होंगे स्लाइड में। पैकेट वन में सारा यूज मटेरियल, कंट्रोल शीट, मॉनिटरिंग प्रोफार्मा, ज्वाइंट फील्ड नोट और जो भरे हुए एटी यानी कि अचीवमेंट टेस्ट, पीक्यू यानी कि पीपल क्वेश्चनेयर, टीक्यू टीचर क्वेश्चनेयर और एसक्यू यानी कि स्टूडेंट क्वेश्चनेयर, इन सबसे संबंधित जो ओएमआर शीट्स हैं ये सब आपको एक पैकेट में रखनी है। इसके साथ ही जो पैकेट 2 है, जो दूसरा पैकेट है, उसमें आपको सारे यूज्ड और अनयूज्ड टेस्ट बुकलेट्स रखनी है, पीक्यू टीक्यू एंड एसक्यू फॉर्म्स, और इसके अलावा सर्वे से संबंधित जो अलग अदर मटेरियल है वो आपको पैकेट 2 में रखना है। तो इस तरह से 2 पैकेट आपको बनाने हैं। फील्ड इन्वेस्टिगेटर की एक्टिविटीज ऑन द डे ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट के दिन क्या करना है ये फिर से आपको एक बार स्लाइड के माध्यम से बताया जा रहा है। आपको रीच स्कूल बिफोर असेंबली। असेंबली के पहले स्कूल पहुंचे और वहां पे सबसे पहले आपको सेक्शन सैंपलिंग का काम करना है यदि वहां पे सेक्शंस की संख्या 1 से ज्यादा है। इसके बाद आपको कंट्रोल शीट भरनी है। उसके बाद आपको देखना है कि जो आपको सर्वे टूल दिया गया है उसकी सील प्रॉपर है या नहीं, ब्रोकन तो नहीं है, और टेस्ट बुकलेट को आपको अनपैक करना है, ओएमआर शीट को अनपैक करना है और जो भी असाइंड क्लास है उस क्लास में जाना है। इसके बाद जो रियल टेस्ट है, टेस्ट एडमिनिस्टर करना स्टार्ट करना है आपको। जैसे ही आपका टेस्ट ये समाप्त हो जाता है आपको जो रिस्पॉन्सेज हैं टेस्ट बुकलेट्स के और पीक्यू के क्लास थर्ड के केस में जैसा कि मैंने बताया था कि ओएमआर शीट्स बच्चे खुद नहीं भरेंगे, तो बच्चों के रिस्पॉन्सेज को ओएमआर शीट्स में ट्रांसफर करिए। इसके बाद आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि जो भी टेस्ट बुकलेट्स हैं, ओएमआर शीट्स हैं, एटी, टीक्यू, एसक्यू, कंट्रोल शीट्स, ये सारी चीजें ठीक से भरी जा चुकी हैं या नहीं। सर्वे मटेरियल को पैक करिए जैसा कि अभी बताया गया 2 अलग अलग पैकेट्स में, एंड देन द प्रोसेस एंड्स। जैसे कि पहला पॉइंट पहले बार बार डिस्कस किया जा रहा है, रिपोर्टिंग टू द सैंपल स्कूल। नेक्स्ट, इंस्पेक्शन ऑफ एग्जाम रूम। जो भी एग्जाम रूम, जिस रूम में इस परीक्षा का एडमिनिस्ट्रेशन होना है, एक बार उसको आप पहले ही जाके देख लें कि वो रूम प्रॉपर वेंटिलेटेड है या नहीं, वहां बैठने की जो बेंच वगैरह है ठीक है या नहीं, और अगर कोई बच्चा स्पेशली एबल्ड है तो इस बच्चे के लिए प्रॉपर वहां प्रोविजन है या नहीं उस पर्टिकुलर क्लासरूम में। इसके बाद आपको कलेक्शन ऑफ ओएमआर और बुकलेट, ये एफआई का ये कार्य है कि एफआई कलेक्ट करेगा सील्ड पैकेट्स को, ओएमआर को, टेस्ट बुकलेट को। देन सैंपलिंग ऑफ स्टूडेंट की सैंपलिंग कैसे करनी है ये अभी डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में बताया जाएगा। प्री डिस्ट्रीब्यूशन इंस्ट्रक्शन, जिस समय आप ये ओएमआर शीट बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे उस समय आप बच्चों से ठीक से इंटरेक्ट करें, उनको बताएं कि अपने रिस्पॉन्स कैसे भरने हैं। उनको क्वेश्चंस में आपकी तरफ से मदद दी जाएगी। मदद इस फॉर्म में दी जाएगी कि बच्चे को क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड करने में समस्या आ रही है तो आप बच्चे को प्रॉपर अच्छे तरीके से समझा देंगे। Then booklet distribution, distribute the 80 booklets. Invigilation,
ये आपको जैसा कि बताया गया था सर के द्वारा भी कि एग्जाम की शुचिता का ध्यान रखना है, मर्यादा का ध्यान रखना है, बच्चों को चीट नहीं कराना है, प्रॉक्टरिंग एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एंश्योर नो चीटिंग और मॉल प्रैक्टिस टेक प्लेस। इसके बाद ओएमआर शीट को फिल करना, काउंट करना, पैकिंग करना, कंट्रोल शीट को फिल करना और डेटा कलेक्शन करके वापस ये सारी जो चीजें हैं ये डिस्पैच कर देना। ये टोटल कार्य है एफआई के। ये ज्वाइंट फील्ड नोट जो एफआई को फिल करनी है उसका प्रोफार्मा है, एक बार आप लोग पहले भी देख लीजिएगा तो उस दिन भरने में आपको सहूलियत होगी। ऐसे ही नीचे एक मॉनिटरिंग प्रोफार्मा है, इसमें भी जो इंफॉर्मेशन है ये आपको फिल करनी है। अब सैंपलिंग में दो सैंपलिंग्स होनी है, पहला सेक्शन सैंपलिंग और दूसरा स्टूडेंट सैंपलिंग। सेक्शन सैंपलिंग सिर्फ इस केस में करनी है कि किसी पर्टिकुलर क्लास में आप टेस्ट लेने जा रहे हो, आप असेसमेंट करने जा रहे हो और उस पर्टिकुलर क्लास के एक से ज्यादा सेक्शन उस स्कूल में है। सिर्फ इसी कंडीशन में सेक्शन की सैंपलिंग होनी है। यदि किसी स्कूल में किसी पर्टिकुलर क्लास में एक ही सेक्शन है तो सैंपलिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। अब सेक्शन सैंपलिंग में अगर किसी जगह किसी स्कूल में किसी क्लास में जिसमें आप टेस्ट लेने जा रहे हो एक से ज्यादा सेक्शन है तो सैंपलिंग कैसे करेंगे ये नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले आप जिस पर्टिकुलर एरिया में आपका स्कूल है वहां का पिन कोड देख लीजिए। जो पिन कोड है, पिन कोड के सारे डिजिट्स को आपको ऐड करना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पिन कोड है 110097। इन सारे नंबर्स को आप ऐड करोगे आएगा तो 18 को आप फिर से ऐड करिए, 1 + 8 9। ये पिन कोड जो भी होगा आपका, जहां भी आपका स्कूल है वहां का पिन कोड आपको पता होगा। सारे डिजिट्स को ऐड करके एक नंबर तक लेके जाइए। वो जो एक नंबर आ गया उतनी ही साइकिल्स आपको चलनी है। जैसे इस केस में आप देख रहे हैं कि फाइनल जो सम आया है वो 9 आया है, तो हम स्टार्ट करेंगे नंबर 1 से। जब ए से बी पे जाएंगे ये हो गया स्टेप 1, बी से सी पे गए स्टेप 2, सी से वापस ए पे स्टेप 3। ऐसे ही हमको टोटल 9 स्टेप्स फॉलो करनी है। आप देख रहे होंगे स्लाइड में जो 9th स्टेप है वो आ रही है सेक्शन सी से वापस ए पे, यानी जो हमारा सैंपल सेक्शन है वो है सेक्शन ए, क्योंकि हमें टोटल 9 स्टेप्स को फॉलो करना था। इसी तरीके से पिन कोड्स को आपको ऐड करना है। अगर पिन कोड्स को ऐड करते समय लेट सपोज आपको सिर्फ जो डिजिट का सम आया होता 4 आया होता तो स्टेप 1 में आता बी, स्टेप 2 पे सी, स्टेप 3 पे वापस ए और स्टेप 4 पे बी, यानी कि हमारा जो सेक्शन होता फिर बी होता। तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ पिन कोड को ऐड करना है, एक डिजिट तक लेके जाना है और उतने ही राउंड आपको सेक्शंस के स्टेप देख के सैंपलिंग कर देनी है। इसमें लिखा है पॉइंट 1, if the selected section in the school has 30 or less than 30 students in the class then take all of them। अगर किसी विद्यालय में जो स्कूल है उसमें सिलेक्टेड सेक्शन में 30 या 30 से कम बच्चे, तो सारे बच्चों को सिलेक्ट करना है, उसमें फिर कुछ नहीं करना। ये जो 30 से अधिक बच्चे होंगे उसमें फिर बच्चों का सिलेक्शन कैसे होगा वो एक अलग प्रक्रिया होगी। तो एक तो 30 से अधिक होने पर ही वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो आगे ये लोग बताएंगे। दूसरा, ये एक प्रश्न भी उठेगा कि कितने कम से कम बच्चों का सर्वे किया जाए। मान लीजिए किसी स्कूल में बच्चे 5 हैं या 6 हैं या 5 से कम है, तब क्या होगा? किसी भी विद्यालय में 5 से कम बच्चों का सर्वे कार्य नहीं कराया जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज, मान लीजिए कोई ऐसा स्कूल है जहां पे 5 से कम बच्चे हैं, इनरोल्ड है, तो एक अलग इशू है। मान लीजिए 5 से ज्यादा बच्चे इनरोल्ड हैं, तो आप लोग जो है उन बच्चों को बुलाकर कराइए। जो पिछले वर्षों का अनुभव रहा है उसमें 5 से कम का अलाउ नहीं किया है उन्होंने। जनरली 5 से कम पे जाने की कोशिश नहीं करनी है। हम लोगों को पूरा प्रयास करना है कि 5 से अधिक बच्चे उस दिन सर्वे में उपस्थित हों। अगर वहां इनरोल्ड नहीं है तो अलग बात है, फिर तो जितने इनरोल्ड होंगे उतने। लेकिन अगर इनरोल्ड ज्यादा है तो 5 से कम बच्चे वहां नहीं होने चाहिए। जो सैंपलिंग का काम है, सैंपलिंग की दो प्रोसेसेस हैं। पहली प्रोसेस सेक्शन सैंपलिंग की है और दूसरी स्टूडेंट सैंपलिंग की। सेक्शन सैंपलिंग हम लोग देख चुके हैं, अब स्टूडेंट सैंपलिंग पे आते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि सेक्शन सैंपलिंग में हमने बताया था, वो सिर्फ तभी करना है जब एक से ज्यादा सेक्शन हो। ऐसे ही स्टूडेंट सैंपलिंग सिर्फ तब करनी है जब बच्चों की संख्या 30 से ज्यादा हो। अगर बच्चों की संख्या 30 से कम है तो किसी तरह की किसी भी सैंपलिंग की आवश्यकता नहीं है। अब यदि बच्चों की संख्या 30 से ज्यादा है तो क्या करना है?
30 से ज्यादा की स्थिति में जो भी नंबर है, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, एक कोई पर्टिकुलर क्लास है, उसमें 58 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। 58 स्टूडेंट्स को हमने 30 से डिवाइड किया। वो जो भी नंबर होगा, जितने भी एनरोलमेंट होंगे बच्चों के, उसको आप 30 से डिवाइड करिए, और जो सम आ रहा है डेसिमल में, जैसे कि यहाँ सम आया 1.93। ऐसे ही नीचे एक एग्जांपल है जहां पे बच्चों की संख्या 44, यहाँ पे सम आ रहा है 1.46। अब आपको ये ध्यान रखना है, जो भी सम आ रहा है, जैसे यहाँ ऊपर 1.93 आया है, नीचे वाले केस में 1.46 आया है, अगर ये सम 0.5 से ऊपर है तो उसको ऊपर वाली संख्या से राउंड ऑफ करते हैं। 0.5 से कम के केस में नीचे वाली संख्या से। मतलब कि 1.46 जहां पे आया है, जहां पे बच्चों की संख्या 44 थी, 30 से डिवाइड करने पे 1.46 आया था, तो यहाँ पे सैंपल इंटरवल हमारा होगा 1। अगर यही बच्चों की संख्या यहाँ इस क्लास में 44 के बजाय 45 होती, तो जो सम आता हमारा आता 1.5। 1.5 के केस में वो नंबर हो जाता 2। इस चीज का ध्यान रखना है, जो डेसिमल पे जब भी ये नंबर डेसिमल में आएगा, अगर 0.5 से ऊपर जाता है तो ऊपर वाली संख्या से उसको राउंड ऑफ करिए, नीचे आता है तो नीचे वाली संख्या से राउंड ऑफ करिए। इस तरीके से हम सबसे पहले निकालेंगे सैंपल इंटरवल एसआई। एसआई को निकालने के बाद दूसरी प्रोसेस है रैंडम स्टार्ट की, कि किस पर्टिकुलर बच्चे से इस नंबर को हम लोग सैंपलिंग को स्टार्ट करें। इसके लिए आपको वापस पिन कोड वाले मेथड को ही स्टार्ट फॉलो करना है, जिसको कि आपने सेक्शन सैंपलिंग में किया था। उस पर्टिकुलर स्कूल का जो भी पिन कोड है, उस पिन कोड के सारे डिजिट्स को ऐड करिए, और अगर वो ऐड करने पे 2 डिजिट्स में आ रहा है तो फिर से ऐड करिए, जब तक कि वो एक डिजिट में ना आ जाए। एक डिजिट में जो भी पिन कोड आपको प्राप्त होती है, जैसे कि इस केस में 110097 को ऐड करने पे 9 आया है, तो इस पूरे प्रोसेस की स्टार्टिंग हम करेंगे नंबर 9 से। यानी कि जो 9वें नंबर का जो स्टूडेंट है वही पहला स्टूडेंट होगा इस पूरे सैंपल का। और इसके जस्ट ऊपर हम लोगों ने एसआई निकाला था, यानी कि सैंपल इंटरवल निकाला था। अगर सैंपल इंटरवल 1 है तो अगला बच्चा हो जाएगा 10, उसके बाद 11, 12, 13। अगर सैंपल इंटरवल 1 के बजाय 2 होता तो 9 के बाद दूसरा बच्चा होता 11, फिर अगला बच्चा होता 13, फिर 15, 17। बस ऐसे ही करना है इसको। ये देखिए इस स्लाइड में फिर से वही चीज बताई गई है, जो रैंडम स्टार्ट अपॉन 9 प्लस एस आई अपॉन 2। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि जो एस आई है, शेयर नहीं किया क्या तुमने? जो एस आई है वो 2 है। शेयर नहीं किया। 2 के केस में अगर रैंडम स्टार्ट 9 है, वो नहीं आती। अगर रैंडम स्टार्ट 9 है तो और सैंपल इंटरवल 2 है, तो आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं नंबर 11, 13, 15, 17, इस तरीके से इस प्रोसेस को तब तक फॉलो करना है जब तक कि आपके पास टोटल 30 स्टूडेंट्स ना हो जाएं। जैसे ही 30 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, इस पूरी प्रोसेस को एंड कर देना है। हमें सिर्फ 30 बच्चों का ही, अधिकतम 30 बच्चों का ही सर्वे लेना है, सर्वे करना है। सैंपलिंग के केस में एक और बात का आप लोग ध्यान रखिए, कि जब आप लोग बच्चों का सैंपलिंग कर रहे हो और बच्चे का नंबर डिसाइड कर रहे हो, कि जैसे बच्चा 9th, 11th, 13th, 15th, ऐसे आप फाइनल करते गए कि इन बच्चों का हमें टेस्ट लेना है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जिस नंबर 11 को आपने सेलेक्ट किया वो बच्चा एब्सेंट हो। इस केस में जो नेक्स्ट बच्चा होगा, यानी कि 11 के बाद वाला 12 नंबर बच्चा, उस बच्चे को आप सेलेक्ट कर लोगे, और बाकी जो प्रोसेस है वैसे ही फॉलो करोगे, यानी सैंपल इंटरवल सेम रहेगा। इस बात को फिर से एक बार बता देते हैं। हमारा जो रैंडम स्टार्ट नंबर था 9, सैंपल इंटरवल था 2, और हमने जो बच्चों को सिलेक्ट किया 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 ऐसे किया। लेकिन इसी दौरान हमारा स्टूडेंट नंबर 11 और स्टूडेंट नंबर 21 एब्सेंट था, तो हम लोग 11 के बजाय 12वें नंबर के स्टूडेंट को और 21 के बजाय 22वें नंबर के स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। इसका ध्यान रखना है। और ये इंश्योर कैसे करोगे आप? आपके पास एक अलॉटमेंट आईडी है, जब आप उसको भरोगे, स्टूडेंट को आईडी जिस समय आप दोगे उस समय ये चीज इंश्योर हो जाएगी। सबसे पहले आपके पास एक शीट होगी, ये देखिए, ये आईडी, ये एक शीट है आपके पास, सैंपलिंग शीट है। इस शीट में फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर है, सेकंड कॉलम में क्लास रोल नंबर है, थर्ड कॉलम में अलॉट स्टूडेंट आईडी है। सबसे पहले आप जितने भी बच्चे आपके क्लास में एनरोल्ड हैं उन सारे बच्चों को आप नोट डाउन कर लो। उसमें से जिसको जिसको आपने सेलेक्ट किया है सैंपलिंग के लिए उनको टिक कर लो, और उसके बाद फिर अटेंडेंस को ध्यान में रखते हुए जो जो बच्चे एब्सेंट हैं उनके नेक्स्ट बच्चे को आईडी अलॉट करते जाओ। इस तरीके से आपके टोटल 30 स्टूडेंट्स
कंप्लीट हो जाएंगे। बच्चों की सैंपलिंग करने के बाद, सेक्शन सैंपलिंग और स्टूडेंट सैंपलिंग करने के बाद नेक्स्ट जो काम है वो बुकलेट का डिस्ट्रीब्यूशन और सीटिंग अरेंजमेंट है। सीटिंग अरेंजमेंट ये जैसा कि स्लाइड में शेयर किया गया है, ये बिल्कुल एज इट इज इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। जैसे आप देख रहे हैं 5 कॉलम्स हैं, तो आपको हर क्लासरूम में ऐसे ही 5 कॉलम्स रखनी है। स्टूडेंट आईडी 1 वाले को टेस्ट फॉर्म नंबर 31 देना है। ये ग्रेड 3 के लिए है। ग्रेड 3 में जो आपको बुकलेट्स मिलेंगी वो इसी तरीके से मिलेंगी, 31 से लेके 36 तक। टोटल 6 सेट्स हैं बुकलेट के, इसी फॉर्म में मिलेंगे। तो इस सिटिंग अरेंजमेंट को आपको फॉलो करना है। ऐसे ही ग्रेड 6 के लिए, नेक्स्ट स्लाइड, ग्रेड 6 के लिए है। यहाँ भी आप देख रहे हैं 5 कॉलम्स में बच्चों को बिठाया गया है, और यहाँ जो टेस्ट फॉर्म नंबर है 61 से स्टार्ट है। जैसे वहां पे 31 से स्टार्ट था, यहाँ पे 61 से स्टार्ट है। नेक्स्ट ग्रेड 9। ग्रेड 9 में आप देख रहे हो यहाँ पे भी जो नंबर ऑफ रोज हैं, हर इस क्लासरूम में 5 हैं। यहाँ जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ जो टेस्ट बुकलेट्स हैं उनके 8 सेट हैं। जैसे ऊपर दोनों क्लासेज में 6 सेट्स थे, यहाँ 8 सेट हैं। तो ये 91 से स्टार्ट होके 98 तक जा रहा है, 91, 92 एंड देन 98 तक, और इस तरीके से फॉलो हो रहा है। कुछ स्कूल्स में ऐसा भी हो सकता है कि जब आप अपनी पैकेट को आप जब खोलोगे तो आपको ग्रेड 9 में जो पहला टेस्ट फॉर्म मिल रहा है वो 91 ना मिलके 97 मिल रहा है। तो इस केस में आपको परेशान नहीं होना है। जिस क्रम में आपको वो पैकेट मिला हुआ है उस क्रम में ही बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये आप देख सकते हैं कि जो टेस्ट, जो 3 बेसिक चीजें हैं बच्चों के सर्वे मटेरियल से रिलेटेड, वो इस स्लाइड में शो की गई है। अचीवमेंट टेस्ट, क्वेश्चनेयर एंड ओएमआर शीट। क्वेश्चनेयर्स जो है, अचीवमेंट टेस्ट जो है वो टेस्ट फॉर्म में है। क्वेश्चनेयर्स में प्यूपिल क्वेश्चनेयर, टीचर क्वेश्चनेयर और स्कूल क्वेश्चनेयर। स्कूल क्वेश्चनेयर हर केस में एक ही होगा, एक स्कूल में सिर्फ एक स्कूल क्वेश्चनेयर होगा। जो टीचर क्वेश्चनेयर है वो ग्रेड 3 और 6 के लिए 3 होंगे, ग्रेड 9 के लिए 4 होंगे, क्योंकि वहां पे 4 सब्जेक्ट्स का टेस्ट हो रहा है, तो टोटल 4 टीचर्स का क्वेश्चनेयर होगा। जो प्यूपिल क्वेश्चनेयर है वो मैक्सिमम 30 होगा, 30 से अधिक नहीं होगा। फिर ओएमआर शीट्स भी, जितने क्वेश्चनेयर हैं उतनी ही ओएमआर शीट्स। अचीवमेंट टेस्ट की पीक्यू, टीक्यू, एसक्यू। ये अभी जैसा हमने बताया था कि आपको 5 या 6 तरह के जो टोटल आपको प्रोफार्मा भरने हैं, जिसमें से एक है कंट्रोल शीट। उसका ये फॉर्मेट है, इसको आप पहले एक बार देख लीजिएगा। अगर इसमें कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो आप लोग अलग से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अचीवमेंट टेस्ट। ये अचीवमेंट टेस्ट का फॉर्मेट है। इसमें आप देख सकते हैं एक साइड में इंस्ट्रक्शन है और एक साइड में ओएमआर शीट को फिल करना है। इस शीट में कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो पहले से फिल होंगे, उसको देख के परेशान नहीं होना है, वो ऑलरेडी फिल्ड आएंगे। जो ऐसे पॉइंट्स है जो फिल नहीं है, सिर्फ आपको वही फिल करने हैं। नेक्स्ट ओएमआर फॉर पीक्यू। पीक्यू भी आप देख रहे हैं, दो साइड में है। एक साइड में आपके इंस्ट्रक्शंस है और दूसरी साइड में ओएमआर शीट्स को आपको फिल करना है। यहाँ भी हाफ प्री फिल्ड ओएमआर शीट आपको मिलेगी। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो पहले से फिल किए हुए मिलेंगे। नेक्स्ट टीक्यू, ये भी इसी फॉर्मेट पे है, एक साइड में इंस्ट्रक्शन, एक साइड में ओएमआर के रिस्पॉन्स। नेक्स्ट एसक्यू, स्कूल क्वेश्चनेयर, ये भी सेम उसी फॉर्मेट पे है। तो जो 4 शीट्स हमने दिखाई, चारों सेम फॉर्मेट पे हैं। तो इस तरह से पूरे सर्वे के दौरान जो महत्वपूर्ण बातें थी उसके बारे में आपको बताया गया है।